हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की हमारी कहानी ऐसे भाई बहन की है जिन्होंने पहले आपस में नाजायज़ ताल्लुकात कायम किए और फिर आपस में ही बाद में शादी कर ली। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसे ही भाई और बहन की अनोखी शादी की कहानी। लेकिन दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। एक घर में दो जवान भाई और बहन रहते थे और उनके साथ उनके अम्मी और अब्बू रहते थे। बहन का नाम जरीना था और उसके भाई का नाम जावेद था। दोनों भाई बहन बड़े ही खूबसूरत और नौजवान थे। दोनों बहन भाई की खूबसूरती के चर्चे हर जगह मशहूर थे और जिस मोहल्ले में वो रहते थे वहाँ सब लोग जरीना और जावेद की तारीफ ही किया करते थे। यहाँ तक कि कॉलेज में ज़्यादातर लड़कों की ज़ुबान पर जरीना और लड़की की ज़ुबान पर जावेद का नाम रहता था। लोग उन्हें पसंद किया करते थे। एक तो दोनों की खूबसूरती और ऊपर से दोनों भाई बहन अमीर थे, तो इसलिए हर किसी की ज़ुबान पर बस इनके ही चर्चे रहा करते थे। यहाँ तक कि कॉलेज के प्रिंसिपल और कॉलेज के प्रोफेसर्स भी इनकी तारीफ किए ना थकते थे। वो बेहद खूबसूरत थे और पढ़ने में भी अच्छे थे और यहाँ तक कि कॉलेज की शान भी थे। और शान भी क्यों ना होते, क्योंकि अभी कॉलेज का पहला साल था और पहले ही साल में दोनों भाई बहन ने अच्छे नंबर ले लिए थे। हर रोज जब दोनों भाई बहन अपनी चमचमाती हुई कार से कॉलेज में दाखिल होते तो कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स बस इन्हीं दोनों को देखा करते। जावेद के साथ हर लड़का दोस्ती करना चाहता और इसी तरह ही जरीना के साथ भी हर लड़की दोस्ती करना चाहती। दोनों भाई बहन लेकिन बहुत ही नम्र स्वभाव के थे, इसलिए वो हर किसी से बहुत ही प्यार से बातें किया करते थे। दोनों भाई बहन में अपनी खूबसूरती और अमीरी का ज़रा भी गुमान या अभिमान ना था। जब भी कोई जरीना की तारीफ उसके भाई के सामने करता तो पता नहीं क्यों जावेद को बहुत गुस्सा आता और इस बारे में उसने अपने घर पर भी अपनी अम्मी से बात की। जावेद ने अपनी अम्मी को कहा कि वो जरीना को दूसरे कॉलेज में दाखिल करवा दे या तो उसे कॉलेज से निकाल दे। तो उसकी अम्मी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, जहाँ शहद हो वहाँ मक्खियाँ तो आती ही है। अगर हम तुम्हारी बहन को दूसरे कॉलेज में डाल दें तो वहाँ भी ऐसे ही लोग उन्हें मिलेंगे। क्या तुम्हें ये मंजूर है? नहीं ना? और अगर हम जरीना की कॉलेज बंद कर दे और उसे घर पर ही बैठा दे तो उसका फ्यूचर तो खराब होगा। अगर ये तुम्हारे साथ उसी कॉलेज में जाएगी तो लोगों को कम से कम ये तो पता होगा कि ये तुम्हारी बहन है और वो उससे बात करने के लिए डरेंगे, तो इसलिए उसे उसी कॉलेज में रहने दो। तो जावेद भी अपनी अम्मी की इस बात पे उसने हाँ कर दी। इसी तरह कॉलेज का एक साल और गुजर गया और फिर एक बार दोनों भाई बहन अच्छे नंबरों से पास हो गए। दोनों के अम्मी अब्बू भी काफी खुश थे, उनके बच्चे पूरे कॉलेज में फर्स्ट आए थे। अब दोनों भाई बहन अपनी आगे की पढ़ाई करने लगे और जरीना और जावेद समझदार और बड़े भी होने लगे थे। एक दिन ऐसे ही जावेद घर बैठकर सोच ही रहा था कि मेरी बहन क्या सच में खूबसूरत है जो इतने सारे लड़के उसकी तारीफ किया करते हैं। ये बात ना जाने जावेद के दिल में कब से चल रही थी, लेकिन जावेद ने जब अपनी बहन पर बहुत दिनों से गौर करना शुरू किया तो उसने पाया कि उसकी बहन वाकई ही बहुत खूबसूरत लड़की है और उसे ऐसा लगने लगा कि उसकी बहन की तरह इस दुनिया में और कोई खूबसूरत नहीं है। जावेद अपनी बहन को पसंद करने लगा। जावेद अब दूसरे लड़कों की तरह ही अपनी बहन को देखने लगा। एक दिन जब उन दोनों को कहीं बाहर जाना था तो जरीना ने अच्छे से तैयार हो गई और थोड़ा उसने मेकअप भी कर लिया। फिर जब जावेद ने अपनी बहन जरीना को देखा तो देखता ही रह गया और कह दिया, तुम कितनी प्यारी लगती हो। तो जरीना बोली, जावेद भाई, आप भी इस पोशाक पे अच्छे लग रहे हो। रीना अपने भाई का मतलब नहीं समझ पाए। फिर दोनों कार में जाकर बैठ गए। जावेद अपनी बहन को देख रहा था। ना जाने जावेद के दिल में आखिर अपनी बहन के लिए क्या चल रहा था। एक दिन जावेद ने अपनी बहन से कह ही दिया, रीना,
मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो जरीना बोली, भाई मैं भी आपको पसंद करती हूँ और इसमें पसंद नापसंद की तो कोई बात ही नहीं है। वैसे भी हर बहन अपने भाई को पसंद ही करती है और एक दूसरे से वो लोग प्यार करते हैं। तो जावेद बोला, जरीना तुम समझी नहीं, मैं तुम्हें बहन वाला नहीं बल्कि एक आशिक वाला प्यार करता हूँ। जरीना सोचने लगी कि ये मेरे भाई को आखिर क्या हो गया है और ये कैसी बातें कर रहे हैं। जरीना ने इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन जब जरीना कॉलेज में थी, फिर से पहले की तरह ही एक लड़कियां जावेद की तारीफ करने लगी। कई लड़कियां जावेद के आगे पीछे मंडराने लगी। वो लोग जावेद को पसंद करती थी, इसके लिए वो जावेद से ही बातें किया करती। लेकिन जब जरीना ने ये बात सोचा कि इतने लोग मेरे भाई को पसंद करते हैं और मेरा भाई है कि मुझे पसंद करता है, इस बात पर जरीना खुद पर नाज महसूस करने लगी। जरीना को खुद पर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसका भाई उसे ही पसंद करता था, ना कि बाकी लड़कियों को। जरीना को अब खुद पर फक्र महसूस होने लगा था। ऐसे ही थोड़े दिन बीत गए। एक दिन फिर से जावेद ने जरीना के पास जाकर पूछा कि तुमने मेरा कोई जवाब नहीं दिया जो मैंने तुमसे सवाल किए थे। जरीना मुस्कुराते हुए उसने भी अपने भाई को हाँ कर दी। जरीना भी जावेद को पसंद करने लगी थी, उससे मोहब्बत करने लगी थी। दोनों भाई बहन आपस में ही एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे थे और दोनों भाई बहन के बीच गलत ताल्लुकात बन गए थे। दोनों की कॉलेज खत्म हो चुकी थी। एक दिन जरीना के पिता ने कहा कि मेरे दोस्त का बेटा जो अमेरिका में रहता है, हम अपनी बेटी की शादी वहीं कराएंगे, वो वहाँ बहुत खुश रहेगी। जब उन दोनों को ये बात सुनी, दोनों ये खबर सुनकर डर गए और जरीना तो कुछ ज़्यादा ही डर गई थी। अगले दिन लड़के के माता पिता जरीना को देखने के लिए घर आए। तभी अचानक जरीना की तबीयत खराब हो गई। बाद में पता चला कि जरीना माँ बनने वाली है और बच्चे का बाप उसका अपना सगा भाई यानी जावेद था। लेकिन ये बात जरीना ने अपने घर वाले को नहीं बताई। ये बात सिर्फ जावेद और जरीना के बीच में ही थी। तो एक दिन दोनों ने फैसला किया कि हम घर से भागकर शादी कर लेंगे। दोनों ने फैसला किया कि वो घर से भाग जाएंगे और आपस में शादी कर लेंगे कि वो अपना जीवन अकेले जी सके। दोनों ने प्लान के मुताबिक एक दिन रात को घर छोड़कर चले गए और शादी कर ली। अगली सुबह जब जरीना के अम्मी अब्बू ने घर में ढूंढा अपनी बेटी और अपने बेटे को, तो दोनों का कहीं पता नहीं चला। उनके अब्बू को लगा कि शायद जावेद किसी दोस्त के घर गया होगा, लेकिन जरीना कहाँ जा सकती है और वो घर में नहीं थी। उनके अम्मी अब्बू को अपनी बेटी की ज़्यादा चिंता होने लगी, तो उन्होंने पुलिस से मदद मांगी और पुलिस ने जब दोनों भाई बहन की तलाश करनी शुरू की, दोनों को गए 2 दिन से ज़्यादा हो चुके थे। दोनों का पता एक एयरपोर्ट पर चला। दोनों शहर छोड़कर जाने की तैयारी में थे, लेकिन अब उसी एयरपोर्ट पर दोनों पकड़े गए थे। जब पुलिस दोनों को पकड़कर थाने में ले आई तो पुलिस ने जावेद को खूब मारा। पुलिस को लगा कि शायद ये जरीना को गुमराह करके ले जाने की फिराक में था, इसके इरादे गलत थे। जब जरीना ने अपनी भाई को मार खाते हुए देखा तो वो रो पड़ी और पुलिस वालों के सामने कहने लगी। साथ में जब उसके अम्मी अब्बू भी वहाँ पे मौजूद थे पुलिस स्टेशन में, तो उसने सारी बातें बताई। पुलिस के सामने उसने ये बयान दिया कि वो मेरा भाई नहीं, मेरा पति है, हम दोनों ने शादी कर ली है और मैं इनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। के अम्मी अब्बू ये सुनकर तो सदमे में चले गए। उन्होंने अपने बच्चों से रिश्ता तोड़ दिया और कभी उन्हें घर पर आने की इजाज़त ना दी। दोनों को जेल हो गई क्योंकि उन्होंने एक नापाक हरकत की थी। भाई बहन जैसे पाक रिश्तों को जरीना जावेद ने एक नाजायज रिश्ते का नाम दे दिया था। अपने ही भाई से शादी कर ली थी और उसके बच्चे की माँ भी बन गई थी। दोनों ने रिश्ते की तो जैसे मायना ही मिटा दिया। अब किसी के पास कहने को कुछ नहीं रह गया था, बस यही कि अब दोनों जेल में थे।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और हमें कमेंट करके अपना राय ज़रूर दें। इस कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर दें ताकि हम आपके लिए और भी नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। हमें कमेंट करके बताइए कि क्या ये भाई बहन ने जो शादी की वो सही था या गलत। उन्होंने अपने रिश्ते को तोड़ दिया, एक नाजायज रिश्ता कायम किया और भाई बहन जैसे पवित्र रिश्तों की तो मर्यादा ही लांघ दी। दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, फिर मिलते हैं अपनी एक और नई कहानी के साथ।